जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एवं दोस्तों। स्वागत है आपका हुनर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि थंबनेल पर आप लोग देख सकते हैं कि अर्थमेटिक रिवीजन अभी आपका यूपीएसआई का एग्जाम आने वाला है, फिर एनटीपीसी के एग्जाम्स होंगे और उसके बाद काफी एग्जाम एसएससी के, और इस तरीके से अब आने वाले समय पे आपके एग्जाम्स बहुत कम टाइम के गैप के बाद आते ही रहेंगे, जिसमें मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आज हम लोग मैथ्स में अर्थमेटिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन करते हुए चलेंगे। बाई क्वेश्चन या एमसीक्यूज नहीं प्रैक्टिस करेंगे, आज हम लोग उसके सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है, उस टॉपिक का, उस सब्जेक्ट का, उस चैप्टर का, उसको हम लोग देखते चलेंगे। जैसे कि आज हम लोग पहला टॉपिक, सब लोग जानते होंगे कि पहला टॉपिक क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन होता है फर्स्ट टॉपिक। क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन। कुछ लोगों ने बोला था कि सर इंग्लिश में हिंदी भी लिख दिया करिए साथ में, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सरलीकरण। आगे बात समझ में? अच्छा बताइए, सिंप्लीफिकेशन अगर हमको करना है तो पूरा टॉपिक ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सिंप्लीफिकेशन में एक छोटा सा रूल होता है। क्या वो रूल होता है सिंप्लीफिकेशन का? बॉडमॉस रूल। ये क्या होता है बॉडमॉस रूल? कोई बता सकता है? बॉडमॉस रूल का मतलब ये होता है कि देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे लिखा है बी, बी का मतलब होता है यहाँ पर ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है ऐड, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? बॉडमॉस रूल में बॉडमॉस का मतलब क्या होता है? बॉडमॉस रूल में बॉडमॉस का मतलब बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है ऐड, एडिशन, या एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट करना। तो अगर हमें कोई भी चीज को सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कोई भी एक यहाँ पर, जैसे एज एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया, क्या क्वेश्चन हमको दे दिया गया, लेट सपोज 2 of 8 plus 3 multiply 4 divide by 2 minus 1, ठीक है, और प्लस 3 ये दिया हुआ है। अच्छा बताइए, और इसमें हम लोग एक ब्रैकेट भी लगा देते हैं यहाँ पर, तो इसमें सब कुछ आ गया कि नहीं आ गया? तो सॉल्व करने का पहला स्टेप होगा कि ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो पहले हमको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने पे क्या आएगा? 4 आएगा कि नहीं आएगा पहले? तो क्या इसको सॉल्व करके चले जाओगे तो कोई नहीं, पहले क्या करना है हमको? ब्रैकेट, ब्रैकेट सॉल्व किया, 2 of 8 plus 3 multiply 4 divide 2 minus 4 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद बॉटम में ओ आता है, यानी कि ऑफ। ऑफ का मतलब ये 16 आ जाएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 16 आ गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 2 माइनस का 4, ठीक है। फिर डिवाइड आएगा, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर उसका मल्टीप्लाई आएगा, तो 16 प्लस इसमें डिवाइड किया 2 और 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4। अब क्या होता है? एडिशन। 16 और 6 कितने हो जाएंगे भाई, बताइए? 22। और 22 में से 4 चलेगा, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 18। तो कॉन्सेप्ट बेसिक सरलीकरण में, सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ एक है, क्या कि पहले बॉडमॉस रूल लगाना है हमें, और कुछ नहीं करना है। बॉडमॉस, अगर ब्रैकेट नहीं है, अगर कोई एक चीज नहीं है, जैसे अगर हमसे कहते हैं कि ब्रैकेट नहीं दिया है, तो कहां शुरू कर देंगे? ऑफ से। ऑफ भी नहीं दिया हुआ तो डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। डिवाइड भी नहीं दिया हुआ है, जो चीज नहीं हुई दी होगी, जैसे कि अगर यहाँ पर कोई एक चीज नहीं दी है, डी नहीं दिया है तो बी ओ एम ए एस हो जाएगा, एम नहीं दिया है तो बी ओ डी ए एस। क्रम यही रहेगा, ये नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3 पे, ये नंबर 4 पे, ये नंबर 5 पे, और ये सबसे लास्ट में। तो भाइयों बताइए, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर है, मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको अगर आप चाहेंगे तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से कर सकते हैं। मन में कर लीजिए, 4 हो गया। इसके बाद क्या होता है? ऑफ होता है, तो 16 इधर हो जाएगा। एक लाइन में कितनी कैलकुलेशन होगी? 16 हो गया इधर। ये हमें अगर देखें तो यहाँ तक एक स्टेप में पहुंच जाएंगे, अगला स्टेप भी हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो आपका ये सिंप्लीफिकेशन इतना ही है, इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन में और कोई रूल नहीं लगने वाला है।
सिंप्लीफिकेशन आपको सॉल्व करना है, बॉडमोस्ट रूल याद रखेंगे और सिंप्लीफिकेशन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आज देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या होगा। दूसरा टॉपिक हमारा होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, अच्छा बताइए एलसीएम एंड एचसीएफ सब लोग जानते हो। एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है? एलसीएम निकालना आता है, कुछ दो नंबर दिए जैसे कि 24 एंड 48। अगर हमसे कोई कहते हैं कि इनका हमको एलसीएम निकालना है, कैसे निकालेंगे एलसीएम? एलसीएम का मतलब क्या होता है पता है? ये कोई बताया हमें पहले, एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम लोवेस्ट या लीस्ट, क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब जो कम से कम मल्टीपल होगा, मतलब मैं वो निकालना है हमको, उसका मल्टीपल निकालना होता है एलसीएम में, यानी लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, एचसीएफ में आ जाएंगे तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ को याद रखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है भाई। यहाँ पर क्या होता है? फैक्टर। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ एक नंबर हमने ले लिया, बहुत आसानी से हम आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों समझा देंगे। एक हमने ले लिया 24 एंड हमने ले लिया यहाँ पे 48। क्या करना होगा? 24 के मल्टीपल वो फैक्टर लिख लो पहले। फैक्टर निकालने का या तो आसानी से सॉल्व करके कर लो, या आप लोगों को एक बेसिक पता होगा किस तरीके से। ये तो सबको आता होगा, नहीं आता है तो सीख लीजिए। ये हो गया फैक्टर निकालने के लिए। इसके फैक्टर क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। आगे बात समझ में? ये किसका हो गया? 24 का। अगर हमको 48 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताइए? 2 से काटेंगे, कितना आएगा? 24। फिर 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1, ऐसे 1 आ जाएगा। पहले स्टार्ट 2 से करेंगे, कोशिश करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड लेंगे, 2 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। ठीक है, अब देखते हैं क्या आ गया। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। आगे बस समझ में? तो अब इसमें से कॉमन देख लेते हैं, एक कौन 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 से कॉमन होंगे हमारे, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। एक तो ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, और एक ये 3 कॉमन है। तो उनको लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिख लेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। बस एलसीएम निकालने में आप लोगों को ये याद रखना है भाइयों कि जो भी हमने यहाँ पे मल्टीपल लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 24 हो गया। मल्टीपल लिख दिया। मल्टीपल लिखने के बाद क्या करेंगे? जो इसमें एक बच रहा होगा, क्या बच रहा होगा? ये चीज देखिए, इसको भी ऐड करेंगे, क्योंकि लीस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लीस्ट, मतलब कुछ भी बचना नहीं चाहिए। जो कॉमन आ रहे हैं उनको तो लिख लिया, जो बच रहा है लास्ट में उसको भी लिख लेंगे। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 48। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 48। बताइए आगे बात समझ में कि नहीं? पक्का? ठीक है, अब आ जाते हैं एचसीएफ देखने के लिए। क्या? एचसीएफ। एचसीएफ का तरीका आप लोगों को पता होगा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालेंगे बताइए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है बताइए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है कि नहीं है? 3 कॉमन है लेकिन हाईएस्ट है कि नहीं है? तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बताइए? 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाई एचसीएफ का मतलब होता है वह नंबर जिससे इन दोनों नंबर को डिवाइड किया जा सके। क्या 3 इनको 24 को डिवाइड कर सकता है? कर सकता है। 48 कर सकता है? कर सकता है। 3 भी कर सकता है और 2 भी कर सकता है। बताइए आगे बात समझ में? अब इसमें आगे देखते हैं। हाई, अब जैसे क्या निकालना है हम लोगों को? 24 और ले लिया हमने 36। इनका क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीका होता है, भाग दे करके। कैसे? 24 का 36 में भाग दे देंगे कि नहीं दे देंगे बताइए? 24 का एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 में 4 गए 2,
और 3 में 2 गए 1, फिर 12 से कर देंगे 24 में। क्या आ जाएगा इनका वो एचसीएफ क्या आ जाएगा 12। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर निकाला था, ये तो कॉमन था नहीं, क्या बचा 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ। रही बात समझ में आ गई कि नहीं। एक कॉन्सेप्ट इसमें एचसीएफ एलसीएफ में आप लोगों का और होगा, क्या ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, वो आप लोगों को याद रखना है। क्या एक फॉर्मूला होता है ये, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड। बात समझ में आ गई कि नहीं बताइए, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये दिया हुआ है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। अगर दो कह देगा कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि एक संख्या हमको दे देगी 24, एक संख्या दे देगी 48, अब हमसे बोलेगा कि 24 और 48 है हमारे पास, तो क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या दिया गया होगा 24, और सेकंड नंबर क्या होगा, जैसे हमारी 48 दिया हुआ है, एग्जाम्पल हमने लिया, क्या है एग्जाम्पल 24 और 48, ठीक है। 24 48 का एलसीएम क्या निकल के आ रहा था, और एचसीएफ क्या निकल के आ रहा था। तो यही चीज आपसे बताई गई है कि अगर उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो उसके नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। तो आपका दो टॉपिक कंप्लीट हो गया, कौन सा, एक सिंप्लीफिकेशन और एक एलसीएम एचसीएफ। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग परसेंटेज में, किस पे, परसेंटेज पे। थर्ड टॉपिक आएगा आपका प्रति। हम आपको यहाँ पे एमसीक्यू के थ्रू नहीं करा रहे हैं, आज कॉन्सेप्ट रिवीजन कराएंगे, एमसीक्यू की तरह अगली क्लास आएगी आप लोगों की, ठीक है, उसको देखना मत भूलिएगा। आज देखते हैं क्या, एमसीक्यू, सॉरी कॉन्सेप्ट। परसेंटेज में कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया था, कुछ पता होगा, नहीं पता है तो देखेंगे। पहला क्या होता है, फ्रैक्शन से किसमें, परसेंटेज में, या परसेंटेज से फ्रैक्शन में इंटरचेंज करना। आता होगा आप लोगों में से किसी को, मैं पूछता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक ये फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है 1/3, क्या 3, ये 1/3 मेरे पास दी हुई है, इसको हमें परसेंटेज में करना, क्या करेंगे बताइए, कोई बता सकता है। 1/3 को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, अगर किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलना होता है तो 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। अगर हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू दी गई है 25%, इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में आ जाएगा आगे, फ्रैक्शन में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे बात समझ में, ठीक है। और फिर इसमें कुछ टाइप्स आते हैं, क्या आते हैं, टाइप्स। टाइप 1 में क्या आएगा, टाइप 1 में क्या आएगा बताइए, टाइप 1 जिसने मेरी क्लास देखी होगी उसको पता होगा, इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, क्या, इंक्रीज एंड डिक्रीज। परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज पता है कैसे होता है, जैसे हमसे कह दिया है कोई एक नंबर है, ठीक है, वो 20% से इंक्रीज हो जाता है, तो 20% से इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि वो 120/100 हो जाता है। मतलब अगर स्टार्टिंग में x है तो वो 20% बढ़कर 120 हो जाएगा, किस पर हो जाएगा, 100 पे। तो यही कॉन्सेप्ट लगता था कि नहीं लगता था, बताइए भाइयों। अगर डिक्रीज होना होता था, अगर x है स्टार्टिंग में 20% डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, 20% डिक्रीज हो रहा है, तो 100 में से देखते हैं, 100 हम क्या लेते हैं परसेंटेज का, एक पूर्णांक होता है, एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक मिडिल पॉइंट होता है, जिसे हम लिखते हैं कि यहां से एक उसको बेस मान लिया जाता है, बेस कह सकते हैं, बेस मान के उसको करते हैं। 100% एक बेस होता है कि हाँ भाई ठीक है, कंप्लीट नंबर है हमारे पास, तो बेस क्या हो जाएगा उसका 100%। अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 100%, फ्रैक्शन में देखेंगे तो 1। आगे बात समझ में कि नहीं, परसेंटेज में 100% और फ्रैक्शन में 1/1। आगे बात समझ में। 20% का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, 100 में कितना घट जाएगा बताइए भाइयों, 80 हो जाएगा। और किस पर हो रहा है, 100 में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं,
परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज का। आगे आ जाते हैं तो देखेंगे क्या होता है इंक्रीज डिक्रीज की बात। यही इंक्रीज डिक्रीज का टॉपिक लगा रहता है किस पे, लाइक पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन, इतनी बढ़ गई इतनी घट गई तो क्या करते जाएंगे, अगर पहले वर्ष 20% बढ़ गई तो 120/100 आज x है, अगले वर्ष में 10% कम हो जाती है तो 90/100, फिर क्या हो जाता है 10% बढ़ जाता है तो 110/100, लास्ट में कोई एक जनसंख्या हो जाती है तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉल्व करके बताइए कर पाओगे, ठीक है। पॉपुलेशन हो गया, इसी में कह देगा कि आप लोगों से कि पॉपुलेशन बोल सकता है किसी वस्तु की कीमत बोल सकता है, क्या बोल सकता है, वस्तु की कीमत हो गया। आ गई बात समझ में, कोई भी चीज हो सकता है, गांव की जनसंख्या हो सकती है, शहर की जनसंख्या हो सकती है, कुछ भी कहे, बस उसमें देखना है कि आपको प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही है कि घट रही है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो 100 में प्लस करके अपॉन 100, डिक्रीज हो रहा होगा तो 100 में उतना माइनस करके अपॉन 100 करके आगे बढ़ जाएंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है, पासिंग मार्क्स वाला, क्या आता है पासिंग मार्क्स वाला, इसको समझ लेंगे बस। एक इसके बाद आएगा का वोटिंग वाला। पासिंग मार्क्स में क्या है कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं। ये कह देगा कि एक बच्चा है, दो बच्चों से हमेशा कंपेयर किया जाएगा, कहा जाएगा कि एक बच्चा है वह क्लास में 35 से 40 कुछ कह देगा कि मार्क्स उसके आते हैं और वह 40% नंबरों से फेल हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझेंगे कि अगर आपको 35 नंबर मिल गए हैं और आप 10% मार्क्स से फेल हो गए हैं, तो अगर आपके 10% मार्क्स और आ जाते तो आप पास हो जाते कि नहीं हो जाते, तो प्लस कर देंगे 10%। बताइए ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी। ये एक बच्चा है ए और एक बच्चा है बी, और कह रहे हैं कि बी के पासिंग मार्क्स से 15 नंबर ज्यादा आ गए हैं, तो बताइए अगर बी के 30% आए हो, सॉरी 40% आए हो और उसके कितने नंबर ज्यादा आ गए हैं 15, तो क्या 15 को माइनस कर देंगे अगर आप यहां पर तो इसके इक्वल हो जाएगा नहीं। एक कॉन्सेप्ट है, इसको सोचिए आप लोग कि जैसे कि आपका 100 नंबर का पूर्णांक है, ठीक है, उसमें कहा गया कि अगर आपके 30 नंबर आएंगे तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है, और आपको आ गए 20% नंबर, तो आप कितने नंबर से फेल हो गए, 10 नंबर से। 100 का 20% 20 नंबर होता है, 10 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 10% अगर आपको और मिल जाते तो आप पास हो जाते कि नहीं जाते। ऐसे ही एक बच्चा होगा अगर जिसको 30% चाहिए पासिंग मार्क्स, यानी 30 नंबर चाहिए, उसके 40% नंबर आए तो कितने नंबर एक्स्ट्रा आ गए उसके, 10 नंबर। अगर उसमें 10 माइनस कर दो तो पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये भी पासिंग मार्क्स ये भी पासिंग मार्क्स, दोनों को इक्वल कर देंगे, बताइए इक्वेशन बन जाएगी कि नहीं। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। 100% इसमें क्या होगा, 100% इक्वल टू होगा टोटल मार्क्स, ये क्या होंगे टोटल मार्क्स होंगे, ये हमारा क्या होगा पासिंग मार्क्स होगा। और ए को मिले कितने, ये लिखे हैं 35, और बी को मिले कितने लिखे हैं, आगे बात समझ में कि नहीं, पक्का, ठीक है। अब आ जाता है क्या, देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया चल रहा हूँ, क्वेश्चन आगे कराएंगे। वोटिंग, वोटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, वोटिंग का कॉन्सेप्ट ये रहने वाला है कि जैसे कि कोई भी इलेक्शन होंगे, ठीक है, इलेक्शन हुए, इलेक्शन में 2 3 4 5, लेकिन मैक्सिमम हार जीत देखेंगे तो एक नंबर 1 में आया होगा, एक 2 में आया होगा, बाकी तो सब फेल ही है, तीसरे नंबर से कुछ कोई वैल्यू होती नहीं है। तो जैसे मान लिया कि एक ए है और एक बी है, एक यहाँ पे पॉपुलेशन होगी कुछ, हमने कह दिया 10,000 है, ठीक है, समझा रहा हूँ आपको 10,000 है, कुछ ए को मिले कुछ बी को मिले, सीधे बोल देगा एक क्लास एक टाइप क्या बन जाएगा इसका, टाइप 1 में 1 टाइप क्या बन जाएगा कि इसमें से इसको मिल जाएंगे 60%, इसको मिल गए 40%, कितने से हार गया 20% से, 20% इसका निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। एक में कह देगा आपसे टाइप 2 में, टाइप 2 में थोड़ा सा चेंज करेगा, कह देगा कि जो गांव की जनसंख्या थी उसके से 5% और 10% कुछ भी दे देगा डेटा, कह देगा कि इतने वोट जो है इनवैलिड हो गए, क्या हो गए इनवैलिड हो गए, इनवैलिड कर देगा, या इतने लोगों ने वोट नहीं दिया कह देगा, या कह देगा कि इन लोगों ने नोटा, ये कुछ भी बोल सकता है, क्या बोल सकता है इनवैलिड, वोट नहीं दिया, या क्या कहते हैं नोटा चूज कर लिया, तो उनका वोट तो काउंट होगा नहीं। तो अगर हमारे पास ये है तो इसको क्या बोलते हैं, टोटल को 100%, 10% ने नहीं दिया तो कितने परसेंट ने वोट दिया 90% ने, ठीक है। तो इसका अगर हम 90% निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9,000, तो अगर 9,000 लोगों ने वोट दिया, अब जो 60% 40% मिल रहा है वो इसका मिलेगा, ना कि
आगे बात समझ में कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब परसेंटेज के बाद अगर हम लोग आगे आते हैं तो अगला टॉपिक आएगा हमारे पास क्या, सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, साधारण ब्याज। चौथा टॉपिक, साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण नाम से लिख रहा है, साधारण आपको उधार ली गई है राशि या किसी को आपने कुछ उधार दिया है तो उस पर आप जो इंटरेस्ट या ब्याज लेंगे, जैसे कि आपके पास 1000 रुपए हैं, आपने किसी को 10% के इंटरेस्ट पे दे दिया वो, तो कितने परसेंट आपको कितना टाइम पे के बाद मिलेगा, तो कैसे निकालते हैं। इसमें कुछ टर्म्स देख लेते हैं। पी क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल, उसको हिंदी में बोलते हैं क्या, मूलधन। आर क्या होता है हमारा, रेट, हिंदी में बोलते हैं दर। टी होता है हमारा टाइम, हिंदी में सबको जानता होगा समय, पीआरटी। और इसमें एस आई बोलते हैं किसको, सिंपल इंटरेस्ट को ही, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया सिंपल इंटरेस्ट। एक आता है ए को क्या बोलते हैं, अमाउंट। अमाउंट मीन्स मिश्र धन। आगे बात समझ में कि नहीं, आगे मिश्र धन। अच्छा बताना इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, पी आर मल्टीप्लाई टी बाई 100, ये हमारा क्या हो जाएगा, एस आई। आगे बात समझ में की, क्या हो गया, पी आर टी बाई 100। पी आपको पता है, आर आपको पता है, टी आपको पता है, इसमें से कोई भी टॉपिक कोई भी चीज दी होगी उसके फॉर्मूला, पी दिया है, आर दिया है, टाइम पूछ लेकर निकाल लेंगे। पी दिया है, टी दिया है, आर पूछ लेकर निकाल लेंगे। पी आर टी दिया है, एस आई पूछ लेकर निकाल लेंगे। अब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है हमारा ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। मतलब कि आपका जो प्रिंसिपल था, आपका मूलधन था, उस पे अगर ब्याज को जोड़ देंगे आप तो मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। तो बताइए बात समझ में आ गई कि नहीं। मिश्र धन कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से मतलब पी में क्या जोड़ देंगे, ब्याज को जोड़ देंगे, मिश्र धन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे आते हैं, इसमें ये बोल देगा आपसे, एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है इसमें, ये कहेगा कि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है राशि तो 5 वर्ष में कितनी गुना हो जाएगी। जैसे कि आपसे कह दिया गया, क्या कह देगा ये, कि 2 वर्षों में, 2 years में 4 गुना हो गई, तो 8 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पर P है, ठीक है, P कितना हो गया, 4P हो गया। कितना टाइम लगा, 2 years लगा। ब्याज कितना मिला होगा, 3P मिला होगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई, पक्का। अब हमको P से कितना होना है, टाइम कितना हो गया हमारा P से, अब हमको ये पहुंचना है। टाइम हमारा कितना है, 2 साल। 2 साल में हमको कितना मिल रहा है, 3P इंटरेस्ट मिल गया। 2 साल में 3P का इंटरेस्ट, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 3P/2। तो 8 साल में कितना मिलेगा, 3P/2 × 8, यानी कि 12P का। 12P का हमको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट। और P तो होता ही है हमारे पास, क्या ये अमाउंट है कि नहीं है। तो 12 × 1 13, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 13P। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। जिसको ना समझ में आई हो थोड़ा बैक करके, ठीक है, वीडियो को देख लेंगे। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या आगे आता है, सीआई। सीआई का मतलब कोई बता सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आएगा अब, कंपाउंड मतलब चक्र वृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में भी वही होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, बस वहां एसआई की जगह पे क्या हो जाता है, सीआई हो जाता है। बाकी सब कुछ सेम है, बस इसका फार्मूला चेंज होगा। अब फार्मूला इसका क्या होगा देखते हैं। पहले फार्मूला देख लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट देख लेंगे किस तरीके से कर सकते हैं, और भी तरीके क्या हो सकते हैं इसके। कौन फार्मूला हमने देख लिया, फार्मूला क्या होगा बताइए।
फॉर्मूला लिख लेते हैं। अमाउंट निकालने का क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 और एन। क्या हो जाएगा, ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी? इसमें ए क्या होगा हमारा, ए हो गया अमाउंट, पी हो गया हमारा प्रिंसिपल, आर हो गई हमारी रेट, एन हो गया टाइम। यहाँ पे टी लिख सकते हैं या एन लिख सकते हैं, आगे बात समझ में, इसको टी कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, टी, सॉरी। आगे बात समझ में। अब इसको, ये तो फॉर्मूला रख दिया, हमको पी दिया हुआ है, अमाउंट निकाल लेंगे। अब अमाउंट आने के बाद क्या कर दोगे, अमाउंट में पी को माइनस, अमाउंट हमारा क्या होता था, किसी को पता है, अभी उसमें पीछे बताया था हमने, अमाउंट क्या होता था, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई होता था। सी आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस आई, सी आई उसकी जगह पे एस आई जगह पे सी आई हो जाएगा कि नहीं होगा, सी आई। तो अच्छा बताइए, अमाउंट आ गया है, प्रिंसिपल पता था, तो क्या अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस करके हम लोग सी आई निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, एक हमारा ये तरीका हो गया, बेसिक तरीका, इसको क्या बोल सकते हैं, बेसिक तरीका। अब हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। जैसे हमसे कह देगा कि 10% का इंटरेस्ट है, ठीक है, 10% का इंटरेस्ट है, तो 10% की वैल्यू क्या होती है बताइए, फ्रैक्शन में ये होती है कि नहीं होती है, बहुत आसानी समझेंगे। 10% की वैल्यू क्या होती है, 10/100, यानी कि क्या लिख देंगे, 1/10। अच्छा बताइए, 1/10 यानी 10, अगर हमने नीचे क्या होता है, बेस होता है, अगर 10 में से उसको एक का सीआई मिला है, तो 10 से क्या हो जाएगा अमाउंट, एक जुड़ के 11, यानी कि अगर अभी 10 है तो अमाउंट क्या हो जाएगा 11, यानी कि प्रिंसिपल 10 तो अमाउंट 11। क्या हो जाएगा, बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हो गया फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर में जैसे ही आएंगे इनका क्या हो जाएगा, ठीक है, आगे बात समझ में, इस तरीके से। थर्ड ईयर जैसे ही पहुंचेंगे इनका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं हम लोग और तरीके से किससे कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको यहाँ पर दे दिया गया, क्या दे दिया गया, अच्छा मतलब ये 100 है, ठीक है, आपके पास 100 रुपए कोई चीज दी आपने, उसको क्या किया, प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया हुआ है 1000, ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास क्या दे दिया गया 1000, रेट हमको दे दिया गया 5%, और हमसे कह देगा कि जो रेट है 5%, वो, अगर इसको पहले वार्षिक ले लेते हैं, वार्षिक, ठीक है, टाइम हमको दे दिया गया कितना, 2 वर्ष। तो इसका हम सीआई कैसे निकालेंगे, अच्छा बता, पहले साल के लिए क्या होता है, 1000 है हमारे पास, 1000, इसका 10% ही तो मिलेगा हमको ब्याज, तो 1000 का 10% कितना मिलेगा बताओ, ये है हमको सीआई निकालना है, 1000 का 10% कैसे कितना मिलेगा बताओ, 100, 1000 का 10% क्या हो जाएगा 100, ये हो गया पहले साल। अब दूसरे साल 1000 का हमको 100 तो मिलेगा ही, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज, अब हमको ब्याज कितना मिला था 100, तो इस पर भी 10% यानी कि ये और मिलेगा, कितना मिलेगा 210 रुपए मिलेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अगर हमसे यहाँ पर कह देता है कि 3 वर्ष होंगे, तो यहाँ पे पहले वर्ष का 100, दूसरे वर्ष में 100 प्लस 10, तीसरे वर्ष में क्या होगा, 1000 का 100 मिला, इसका 10 मिला, इसका भी 10 मिला, इसका 1 मिलेगा। बताइए आगे बात समझ में नहीं, इनको सबको जोड़ देंगे, हमारे पास सीआई निकल आएगा कि नहीं आएगा। ये तरीका आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, कर पाओगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर यहाँ पे हमसे कह देगा क्या कि पी दिया है 1000, आर दे दी गई 10%, टाइम दे दिया गया 2 साल या 1.5 साल कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, हमने कह दिया 1.5 साल का आ गया, थोड़ा इसको करने में थोड़ा आसान वो रहेगा, 1.5 ईयर, कि आप लोग ये ना कहेंगे एक एग्जैक्ट वैल्यू ले लेते हैं 1.5 ईयर। अब कहा जा रहा है कि जो ब्याज है हमारा, ठीक है, अभी तक वार्षिक था, लेकिन वार्षिक ना होकर क्या है, छमाही, छमाही कह सकता है, तिमाही कह सकता है, छमाही, एक साल में कितनी छमाही होती है
छमाही यानी 6 महीने का। जो आर हमारा है ये 10%, 10% हमको देना किस में है, 12 मंथ्स में। तो 6 मंथ्स में कितना देना होगा, 6 मंथ्स का रेट कितना आ जाएगा, 10/2 यानी 5%। ये बात समझ में आएगी नहीं? एक छमाही की हमारे पास रेट कितना निकल के आ गया, 5%। 1.5 साल में कितनी तिमाही होंगी बताइए, 1.5 साल में छमाही कितनी होंगी, 3, यानी 1.5 साल का मतलब क्या हो गया, 12 6 18 महीने, 6 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 3, यानी 3 आ गया। अब हमको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि हमको हमारे लिए रेट नया क्या है 6 और टाइम क्या है हमारे पास 3। ये बात समझ में आ गई ना, रेट 10% रह जाएगा ना टाइम। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि अगर छमाही लिखा होगा तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, आधा। आधा क्यों हो जाएगा, एक साल में 12 महीने, 6 छमाही में कितने 6, तो 12 का आधा हो गया, तो रेट भी हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेकिन टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ईयर का है, छमाही में करते ही क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। एक साल में कितनी छमाही होती है, 2, तो 3 साल में कितनी छमाही होंगी, 6, और 1.5 साल में कितनी छमाही होंगी, 2। तो वो बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं, इसको किस तरीके से करेंगे। अब हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, 1000, क्या है प्रिंसिपल 1000, और क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। अब इस पे हम लोग रेट क्या है 5%, रेट क्या है हमारे पास 5%, तो 1000 का 5% कितना होगा 50, 3 बार निकालना है। दूसरी बार क्या होगा 50 प्लस इसका भी 5% निकलेगा, कितना आ जाएगा बताइए, 50 का 5% 2.5, और फिर 50, और 50 का 2.5, और इसके बाद इस 50 का भी 2.5, और इस 2.5 का भी क्या निकालेंगे 2.5 का 5%। आ जाएगी बात समझ में कि नहीं, कितना आ जाएगा 0.5/4। इन सबको ऐड कर लेंगे, हमारे पास सीआई निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर यहाँ पे छमाही जगह पे तिमाही बोल देगा, तिमाही का मतलब क्या हो जाता है 3 मंथ, 3 मंथ का होता है एक, और एक तिमाही, तिमाही कितनी होंगी 4, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं 12, 3 महीने कितने पेयर बनेंगे 4। तो अगर 4 पेयर बन गए, अगर हमारे पास रेट दिया हुआ है 10% 12 महीने का, ठीक है, तो एक महीने कितना आ जाएगा 1/10, और 3 महीने कितना आ जाएगा, कर लेंगे कि नहीं, एक तिमाही का। आ गई बात समझ में, इस तरीके से। और रेट और टाइम क्या कर देंगे, 18 महीने हैं, 3 महीने के बनाएंगे, कितने बन जाएंगे 6। तो हमसे तिमाही पूछ ले, छमाही पूछ ले, 2 माही पूछ ले, कुछ भी कर दे, 4 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ, जितने का पूछ लेगा उस हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद आगे सॉल्व कर लेंगे। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई। तो अब जैसे हम लोगों ने आज कौन कौन से टॉपिक देख लिए, आज हम लोगों ने टॉपिक देखे, पहला देखा हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन देखा। उसके बाद देखा एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, एलसीएम एचसीएफ के बाद अब आ गए थे हम लोग परसेंटेज में, परसेंटेज के बाद हम लोग आ गए किसमें, सीआई, सॉरी एसआई एंड सीआई। आज हम लोगों ने इतने टॉपिक क्या कर लिए, कवर। अब ये पार्ट 1 में आ गया। अगला टॉपिक आपका आएगा पार्ट 2। पार्ट 2 में आपके कौन से चैप्टर होंगे, तो इसको आप लोग थोड़ा घर में देख के भी आएंगे तो समझ में आएगा। पार्ट 2 में क्या आएगा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, डिस्काउंट। उसके बाद आएगा एवरेज, उसके बाद आएगा पार्टनरशिप, फिर आएगा रेशियो। इसी के सब टाइटल वो होते हैं बोट एंड स्ट्रीम, एंड और ट्रेन वाला टॉपिक हो गया, कौन से हो गए, ट्रेन वाला टॉपिक हो गया, रेशियो है। ये आपका किस में आ जाएगा, बोट स्ट्रीम ट्रेन वाला। ये आ गया आपके पार्ट 2 में। पार्ट 3 में जैसे ही हम लोग आएंगे, इसके 3 वीडियो आने वाले हैं सीरीज में। क्या पार्ट 3, पार्ट 3 में आपका क्या आएगा, सॉरी ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एवरेज पार्टनरशिप रेशियो बोट एंड स्ट्रीम ट्रेन। अब क्या बचा, अब आपका बचता है टाइम एंड वर्क। क्या बचेगा, टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क के बाद बचेगा, बस हो गया मुझे लग रहा है, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, एसआई सीआई, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एवरेज, परसेंट पार्टनरशिप रेशियो बोट स्ट्रीम ट्रेन। हाँ एक और बचा टाइम एंड वर्क के बाद पाइप एंड सिस्टम।
पाइप एंड सिस्टम। ये और इसमें आगे एक दो टॉपिक और होंगे, जो आप लोगों को और भी कुछ टॉपिक होंगे उनको आप लोग इस वीडियो में कमेंट करेंगे कि इसके आगे और कौन से टॉपिक हो सकते हैं। तो जैसे कि आज हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट की, इसकी आप कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद एमसीक्यूज क्या करेंगे, एमसीक्यूज की करेंगे प्रैक्टिस। और अगली क्लास आप लोगों की कौन सी आएगी, पार्ट 2। इसके फिर एमसीक्यू करेंगे प्रैक्टिस, उसके बाद आएगा पार्ट 3, उसे करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस। उसके बाद फिर हम लोग लेके आएंगे पार्ट 4 में क्या, कंप्लीट एमसीक्यू। आगे बात समझ में? तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी उसको कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर करेंगे। जिसका भी यूपीएसआई का एग्जाम है, आगे आके यूपी पुलिस का होने वाला है, कोई भी एग्जाम होने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम, उसके लिए आप लोग ये कॉन्सेप्ट बेसिक सीख सकते हैं। जो फ्रेशर्स बच्चा है उसके लिए बहुत ज्यादा ये कारगर साबित होगा ये क्लास। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।